दोस्तों अगर फोटोशूट में सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेसरी होती है तो वो है दोस्तों ये, यानी कि हमारे बैकग्राउंड्स। अब ये जो बैकग्राउंड्स है दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके फोटोशूट में कि अगर आप इन्हें ठीक से यूज़ करते हैं तो आपकी पिक्चर्स जो हैं वो लगती हैं बिल्कुल एक्सट्रीमली प्रोफेशनल। आपने देखा होगा दुनिया के जाने माने फैशन फोटोग्राफर्स, कमर्शियल फोटोग्राफर्स, पोर्ट्रेट फोटोग्राफर्स, ई कॉमर्स फोटोग्राफर्स, या फिर आपने देखा होगा जो बहुत सारे कैंपेन शूट करते हैं, वो सभी लोग इन बैकरोल्स को अपनी फोटोशूट में यूज़ करते हैं अपनी पिक्चर्स को एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाने के लिए। तो आज बात करेंगे इन बैकरोल्स के बारे में, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना। आइए शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों हर फोटोशूट में ये पॉसिबल नहीं है कि आप आउटडोर लोकेशन पे गए और वहाँ पे ही आपने सारा जो है फोटोशूट को कंप्लीट कर लिया, या आप किसी इंडोर लोकेशन में शूट कर रहे हैं और वहाँ ही आप एक ही जगह पे सारे फोटोशूट को कंप्लीट कर दें। कमर्शियल फोटोग्राफी के अंदर जो है दोस्तों थोड़ी सी डिमांड्स डिफरेंट होती है, और ये जो बैकरोल्स हैं दोस्तों ज़रूरी नहीं कि आपके पास में इसके लिए स्टूडियो का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास में स्टूडियो नहीं है तो भी आप इसे किसी भी आउटडोर लोकेशन पे या किसी भी रूम के अंदर, हॉल के अंदर आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब ये हमें समझना ज़रूरी है कि ये हमें क्यों चाहिए और इससे हमें क्या बेनिफिट होता है। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखते हैं जितने भी आप इंस्टाग्राम पर अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो आप देखते हैं कितने सारे कमर्शियल शूट्स हैं जो अलग अलग कलर बैकग्राउंड्स पे होते हैं। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी हो, मॉडलिंग पोर्टफोलियोज़ हो, ई कॉमर्स का काम हो, वहाँ पर सब जगह आप देखेंगे ये बैकरोल्स ही यूज़ होते हैं। तो मुझे एक वीडियो, मैंने इसके ऊपर एक पहले भी वीडियो बनाया था, वहाँ मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि सर ये इसे हम क्या कहते हैं, कितने रुपये का आता है, कहाँ मिलता है, वगैरह वगैरह। तो मैं आपको छोटी सी एक चीज़ बता दूँ दोस्तों कि ये जो कलर बैकग्राउंड्स है टेक्निकली हम इसे कहते हैं सीमलेस पेपर बैकग्राउंड्स। मैं थोड़ा सा खड़ा हो जाता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा, और मैं थोड़ा सा इसकी डिटेल आपको दे दूंगा ताकि वंस एंड फॉर ऑल आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो आप देख पा रहे हैं, देखिए इस तरह का ये रोल आता है पूरा। ये आप देख पा रहे हो येलो कलर के अंदर है, इसमें बहुत सारे अलग अलग कलर आते हैं, मसलन वाइट है, ब्लू है, ग्रीन है, ग्रे, ब्लैक, हर तरह के आपको कलर्स यहाँ मिल जाएंगे। अब ये जो है इस तरह से रोल होके आता है दोस्तों, जिसे अब इसे जैसा मैंने आपको बताया इसे अब कहते हैं सीमलेस पेपर बैकग्राउंड्स। तो इसका जो साइज़ है देखिए ये है 9 फीट जो है ये चौड़ा होता है, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है ये है 9 फीट, और जब हम इस रोल को खोलते हैं तो हम करीब 36 फीट तक इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये जो सेटअप है दोस्तों इस बैकरोल का, अगर आप आपके अपने पास में बैकरोल रखेंगे तो आप इस सेटअप को कहीं पर भी, आउटडोर के अंदर भी आप अपना स्टूडियो क्रिएट कर सकते हैं, इंडोर के अंदर भी आप अपना स्टूडियो क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आपके पास में खुद का स्टूडियो है तो वहाँ तो आप इसे लगा ही सकते हैं। तो ये बैकरोल खरीदने का ये मतलब नहीं है कि आपके पास में एक फ़ोटो स्टूडियो का होना ज़रूरी है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल आप देख पा रहे हो, देखो ये दो स्टैंड आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और ये जो दो स्टैंड है बेसिकली फोटोग्राफी स्टैंड है, और ये आपको मिल जाते हैं मात्र 2 से 2,500 रुपये में। और ये अब कनेक्टिंग रॉड देख पा रहे हो, ये जो रॉड है थोड़ी सी हल्की है इस तरह के बैकरोल्स के लिए। तो यहाँ मैंने अपने स्टूडियो के अंदर तो दोस्तों एक इस तरह से स्टील का रॉड, जो कर्टन की रॉड आती है बाज़ार में, आप देखते हो जो कर्टन्स होते हैं पर्दे टांगने के घर में, वो रॉड जो है मैंने ऐसे ख़रीद ली थी। और यहाँ पर जो है मैंने इसके कुछ 2 होल इधर कराए थे और 2 होल वहाँ पे उस कॉर्नर के अंदर। तो इस रॉड की जगह मैं इस रॉड को लगाता हूँ और वहाँ पे अपने जो बैक रोल्स हैं वो मैं टांग देता हूँ। अब भले ही मैं किसी आउटडोर लोकेशन पे शूट कर रहा हूँ या अपने स्टूडियो में, तो मेरा एक रेडीमेड चलता फिरता मोबाइल स्टूडियो रेडी हो जाता है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये जो बैक रोल है क्यों काम आते हैं हमारे। देखिए क्या होता है कि अगर आप एक पोर्टफोलियो शूट कर रहे हैं, एक आप ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं, आप कैटलॉग फोटोग्राफी कर रहे हैं, आप किसी के लिए प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये बैक रोल जो है आपके प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करते हैं। मान लीजिए मैं किसी मॉडल का पोर्टफोलियो शूट कर रहा हूँ, उसने किस तरह के कलर पहने हैं, किस तरह की उसने ड्रेसेस पहनी हैं, तो वहाँ पर जब इसके ऊपर मैं मॉडल को खड़ा करता हूँ या इसके आगे मैं खड़ा करता हूँ तो वहाँ जो मॉडल है बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है, क्योंकि जो बैकरोल मैंने चुने हैं वो मैंने सेलेक्ट किए उसके कपड़ों के हिसाब से, यानी कि उसने किस तरह कलर के कपड़े पहने और उसके मैचिंग का या उससे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट के अंदर अगर मैंने बैकरोल यूज़ किया है तो वो मेरी पिक्चर्स के अंदर बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। अब ये जो पेपर होता है सीमलेस पेपर दोस्तों, ये नॉन रिफ्लेक्टिव होता है। जब आप इसके ऊपर लाइट मारते हो तो ये लाइट को बैक रिफ्लेक्ट नहीं करता, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपके जो पिक्चर की क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी नज़र आती है, बिल्कुल भी जो है शाइनी इफेक्ट नहीं आता। तो इन बैकरोल को दोस्तों आप ज़रूर अपने फ़ोटोशूट के अंदर यूज़ कीजिए। जैसा कि मैंने बताया कि 9x36 साइज़ का आता है। अगर आपका बजट इतना नहीं है, मैं प्राइस के बारे में भी बात करूँगा, तो इसके एक छोटे साइज़ के भी जो है वो आते हैं 6x8 के, यानी कि 6x8 साइज़ के भी
ये सीमलेस पेपर बैकग्राउंड्स आते हैं। और बात करेंगे इसकी प्राइस की, तो ये जो 9x36 का बैकग्राउंड है दोस्तों, ये आपको मिल जाता है करीब 3000 रुपये से लेके कुछ 8000 रुपये तक के अंदर आते हैं, डिपेंडिंग कि आप कौन सा कलर का बैकग्राउंड यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। और 6x8 के हैं वो और भी सस्ते आते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाले बैकग्राउंड्स लीजिए, थोड़े ज़्यादा होते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। लेकिन यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब आप इस बैक रोल को इसके ऊपर इस तरह से टांग के नीचे खोलें तो आप ध्यान रखें कि मॉडल के जो शूज़ हैं, फुटवेयर हैं, या कोई भी उसके ऊपर खड़ा हो रहा है, थोड़े पैर क्लीन हो, उससे आपकी इसकी लाइफ है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और थोड़े टाइम के बाद जो है जब आप फ्लोर पे चलते हैं इसके ऊपर नीचे बिछा के, तो जाहिर है कि ये थोड़ा सा नीचे से गंदा होगा, तो आप उस पेपर को वहाँ से फाड़ दीजिए। तो ये आपका आराम से, जो अगर आप ठीक से रखेंगे तो 1 साल से 3 साल 4 साल तक चलते हैं। आप जो मेरे यहाँ बैकग्राउंड्स देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो अभी देख पा रहे हैं नीचे, ये बैकग्राउंड्स ऑलमोस्ट मेरे कुछ 2 साल से अभी तक चल रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत ध्यान से रखा है। शूट करते वक्त मैं सारी प्रिकॉशंस लेता हूँ। अब दोस्तों सवाल आता है कि भाई कौन सा लेना है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर 2 ब्रांड्स हैं जो फेमस है इन बैकरोल्स के लिए। पहला ब्रांड तो है दोस्तों सुपर स्पेक और दूसरा है सैवेज। ये 2 ब्रांड्स हैं जिसके बारे में मुझे मालूम आते हैं, हो सकता है और भी ब्रांड्स आते हों, बट ये 2 ब्रांड्स के मैंने पर्सनली यूज़ किया तो मैं आपको बता रहा हूँ, सुपर स्पेक एंड सैवेज। और इसके जो लिंक हैं दोस्तों मैंने इंस्टाग्राम में अमेज़ॉन में लगा दिया है नीचे, तो वहाँ जाके आप इन्हें खरीद भी सकते हैं। जो भी प्राइस होगी आप मंगाएंगे आपके घर में डिलीवर हो जाएगा। तो ये 2 कंपनीज़ हैं जो कि मेजरली ये डिज़ाइन करती हैं। अब दोस्तों इसको यूज़ करने का बेनिफिट क्या है? इसको यूज़ करने का दोस्तों बेनिफिट ये है कि जब आप कोई भी कमर्शियल काम करते हैं तो वहाँ पर क्लाइंट्स की डिमांड ऐसी होती है कि भाई वो एक ही जगह पे शूट करना चाहता है। मान लीजिए आप किसी मॉडल के साथ में शूट कर रहे हैं, अब आप किसी आउटडोर लोकेशन पे जाओगे, आपके संग 4-5 लोगों का क्रू जाएगा, मेकअप आर्टिस्ट है, हेयर स्टाइलिस्ट है, तो वहाँ पे पूरे शूट को ऑर्गेनाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास में इस तरह के बैक रोल्स हैं तो आपको इस तरह से बस ये जो आप देख पा रहे हैं लाइट फोटोग्राफी का लाइट स्टैंड, आपको सिर्फ इसके ऊपर अपने बैक रोल को लगाना है। किसी भी जगह पे आप स्टूडियो क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कुर्ती का शूट कर रहे हैं तो आप उस मैन्युफैक्चर के ही यूनिट के अंदर उसकी फैक्ट्री में जाके इसको लगा सकते हैं। तो वहाँ पर आपने बैक रोल टांगा और मॉडल खड़ी हुई अपने फ़ोटोज़ को शूट करना चालू किया। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत आसानी से आप एक जगह पे पूरा शूट एग्जीक्यूट कर पाएंगे। मॉडल्स भी कंफर्टेबल रहती हैं, आपका क्रू भी जो है कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि मूवमेंट ज़्यादा नहीं है, एक ही जगह पे सारा शूट हो रहा है। दूसरा एडवांटेज ये है कि वो जो पिक्चर्स निकल के आती हैं वो बहुत ही प्रोफेशनल नज़र आती हैं, बिकॉज आपने डिफरेंट अलग अलग कलर के बैकग्राउंड्स को यूज़ किया हुआ है। तो ये जो बैकग्राउंड्स मैंने अभी आपको दिखाया दोस्तों, ये फोटोग्राफी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये एक ऐसी एक्सेसरी है दोस्तों जो हर फोटोग्राफर के पास में होना ज़रूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि आज नहीं तो कल जब आप एक नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं तो आपको इस तरह के बैकग्राउंड्स की ज़रूरत पड़ती है। अब रहा सवाल दोस्तों इसका डिलीवरी कैसे होती है, कहाँ मिलता है? तो दोस्तों मैं रहता हूँ मुंबई में, तो यहाँ तो भैया आराम से मिल जाता है। आप यहाँ पे एक फोर्ट मार्केट है, वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर ही काफ़ी सारी दुकानें जाएँ मिल जाता है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे शहर से हैं तो भाई सबसे अच्छा तरीका है कि आप अमेज़ॉन पे ऑर्डर करें, वहाँ से आपके घर पे आ जाएगा। या फिर आप अपने लोकल फ़ोटो स्टोर के अंदर इसके बारे में पूछिए, उनसे कहिए कि भाई मुझे जो है सीमलेस पेपर बैकग्राउंड चाहिए सैवेज के या सुपर स्पेक के, अगर आपके पास हैं तो आप हमें दे दीजिए। तो हो सकता है कुछ स्टोर वहाँ भी रखते हो आपके शहर में भी, तो आप पता कर लीजिए। बट ये सेटअप आप ज़रूर लगाइए। अब मैं आपको इसकी कॉस्ट बताता हूँ। ये जो आप देख पा रहे हो दोस्तों 2-2.5 हज़ार का इस तरह का स्टैंड मिल जाता है, लेकिन ये बहुत हल्का वाला है। थोड़ा आप भारी स्टैंड लेंगे, सी स्टैंड्स भी आते हैं, उसके ऊपर भी आप इस तरह का स्टूडियो क्रिएट कर पाएंगे। वो शायद आपको 6 से 7 हज़ार रुपये के स्टैंड आते हैं, लेकिन वो थोड़े मजबूत होते हैं और उसकी जो कनेक्टिंग रॉड है वो भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि ये थोड़ा वेट के अंदर दोस्तों थोड़ा सा भारी है। एक चीज़ और मैं बता दूं दोस्तों, जब हम इसे, अभी तो मैंने आपको दिखाने के लिए इस तरह से रखा है, लेकिन जब हम इसे यूज़ नहीं कर रहे होते हैं तो हमें इसे हमेशा इस पोजीशन में रखना पड़ता है, यानी कि अपराइट पोजीशन में। देखिए मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, इस तरह से हमको इसको स्टोर करना होता है जब हम इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि जब हम अपराइट पोजीशन में रखते हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं, और जब इसे हम इस तरह से दोस्तों जब लिटा के रखते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि इसकी पोजीशन होती है इस तरह से, और यहाँ पर जो है बीच में इसके अंदर रिंकल्स आ जाते हैं, और जब आप इसे खोलते हैं तो आपके बैकग्राउंड्स में रिंकल की वजह से जो है इफेक्ट वो उतना अच्छा दिखाई नहीं देता। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जब भी आप बैक रोल्स को हैंडल करें तो उसे हमेशा अपराइट पोजीशन में ही आपको इस तरह से रखना है। तो ये दोस्तों मैंने छोटा सा एक वीडियो बनाया था आपके लिए, और सिर्फ ये बताने के लिए कि बैक रोल्स का स्पेशली जो सीमलेस पेपर कलर बैकग्राउंड्स होता है उसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे फोटोशूट के अंदर। तो आप इन बैक रोल्स को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, ये आपकी फोटोग्राफी को डेफिनेटली एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे।
उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे जुड़े कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप कमेंट करके मुझे ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। जल्दी मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।